तो शब्द जागे संग बना के जगराए रचने पानी खूहे मारे मन मासरो बना के तेरी जान जोत जगाए जानो जोत जगाए तेरी जानो जोत जगाए आशिके अवनाशी आए सन जो दर्शन माए जो दर्शन माए जो दर्शन माए साथी गो माए सुए माए इस तरह हम 2-2:15 बजे का टाइम है। इसी तरह थोड़ा टाइम होर बीतने की देर है। चिंतपुर्णी दरबार के बाहर आकर संगतां बैठनियां शुरू हो जाएंगियां। वो महारानी की बेनतियां करदियां माता मेरी खोलो भुआं दे बूहे पानी भरन बनिहार आईयां। कि पुराने समय जदों खूहां ते पौड़ियां खड़कदियां सी पता लग जाता दिन चढ़ रहा है कोई नहा के मंदिर जाता कोई गुरुद्वारे जाता है जिदा जिदा अपने इष्ट देवता बनाता है। पानी भरन बनिहार आईयां पौड़ी खड़के बूहे माता मेरी खोलो भुआं दे बूहे कहंदे पृथ्वी दे पुजारी आए। सब तो पहला मंदिर अंदर पुजारी जाता है पूजा के हितकारी है जिहड़ा उस मंदिर की पूजा कर सकता हो। पृथ्वी दे पुजारी आए पूजा के हितकारी आए शिव सुत गणपति ब्रह्मा विष्णु शिव भोला भंडारी है। जद मर्जी चिंतपुर्णी दरबार में 4 बजे मंदिर खोलो तो 1 मिनट पहला बाहर आ जाओ तो एक हवा का बुला वखरा चलता दसेगा। हवा का बुला में की होता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश महाराज 4 देवतियों का वास होता है। ये हवा बन के पहला मंदिर में जाते हैं। माता रानी मत्था 4 देवते पहला टेकते रोज। ये महारानी कहते भेटा नीचो दर्शन नीचो साड़ियां भेटा सत्कार हो जाए बाहर संगत आई दर्शन सार हो जाना चाहिए। भेटा नीचो दर्शन नीचो बाहर खड़े अब हुए माता मेरी खोलो भुआं दे बूहे। जपी तपी सिद्ध सन्यासी जिहड़े जंगल च बैठ के जप करते वो भी तेरे द्वार से आते। जपी तपी जिहड़े तप करते धूआं डाले वो भी तेरे द्वार से चल के आते। सिद्ध सन्यासी आए अक्षरा कुंड विचों नहा के अक्षरा कुंड है कांगड़े विच। जदों आपां कांगड़े बड़े तो पहले बाहर सज्जे पासे सड़क बाईपास निकलदी है उस सड़क के उपर अद्धे किलोमीटर जाके अक्षरा कुंड घार पैंदी कहंदी जिस किसी के बच्चा नहीं हुंदा होवे वो वीरवार वाले दिन लड़की उत्थे जावे घार के थले 3 बारी जाना होंदा 3 बारी कपड़े पा के नहाना होंदा है 3 बारी थोड़ा पानी पीना होंदा। उत्थे बेबीको करती है जिहड़ी भी मेरे बाद लड़की का होएगा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਪੀ ਜੱਪੀ ਸਿੱਧ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ ਅਛਰਾ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਔਕੜ ਜਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਸ਼ਾ ਬਸਾ ਸੰਗਮ ਨਹਾ ਕੇ ਜਗਮ ਆਏ। इलाहाबाद में संगम है जिहड़े शिवां दा ब्याह करदे टल्ली दे नाल जे श्रद्धा भावना नाल उत्थे नहा किसी भी मंदिर के मोहरे आ जाए दरबार चिंतपुर्णी के विच ज्वाला जी के विच कुआड़ अपने आप खुल जाएगा मत्था टेकने उस त्रिवेणी के विच नहाउण दा इन्ना मतलब है। जपी तपी सिद्ध सन्यासी आए अछरा कुंड विच नहा के उपर जल्दी दे सिद्ध कंड पाटे ते द्वार ते बैठ के कुशा बसा के संगम नहा के जंगम आए वो बैठे ने पौड़ी खूहे मां मेरी खोलो भुआं दे बूहे। मन का मासरोवर नहा के किहड़े किहड़े जिन्हां दे घर अज जागरण हो रहा है उन्होंने नहा धो के महारानी के घर में जोत जगाई पूजा कराई। वो एक ध्यानों का रूप होंगे वो परिवार जिन्नी भी उन्होंने फैमिली रेशन होने चाचे ताए सारे एक महारानी के अज की रात ध्यानों का रूप हैं। मन का मास सरोवर नहा के तेरी ध्यान में जोत जगाई। आशी ते अविनाशी आए आशी अविनाशी होंगे रिश्तेदार सज्जन मित्र रानियां गुआढ़ी जिन्होंने असीं जाके सद्या सानू दिओ दर्शन महम आई साकी को माए वादी जो साकी शाह चरण भेजे दी अंबर साहब तो है नित मंगदा बाणे सूहे मां
मेरी खुल होने बुए जागो माई निंद्रा जो सतन को धीर जय जय माँ भोजन तेरा भजन करे करे जय जय माँ और चले हो जाने चले लाल गोलाल जय जय माँ दिल्ली जैसा पैर हो जाके नगर घोट मारे जय जय माँ महारानी तेरी रे चोले मारी तेरी भैया गले के पैर तेरा किया नहीं भजन जो पैर तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन वो सारे काट की जो बोले मेरे काज जो चोले वाली तेरी भैया दूसरे जो पैर तेरा किया नहीं भजन दूसरे जो पैर तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन अन धन दान जी को धन दान दे जो चोले वाली तेरा सारी रहन भैया तीसरे जो पैर तेरा किया नहीं भजन तीसरे जो पैर तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन भगती का दान दीजो भगती का दान दीजो सादा को चोले वाली तेरी सारी रहन भैया चौथे जो पैर तेरा किया नहीं भजन चौथे जो पैर तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन किया नहीं भजन तेरा किया नहीं भजन भगती का दान दीजो भगती का दान दीजो सादा को चोले वाली तेरी सारी रहन भैया जागन बेटिया माँ जागे रानी जाल पा जागे बेटिया माँ जागे रानी जाल जागे रानी जाल पा मैया जागे रानी जाल पा जागे रानी जाल मैया जागे रानी जाल जागे मांगे जोत जागे जागे मांगे जोत जागे जागरूक में सोने वाली तेरी सारी रहन जागो माई निंद्रा जो संत को धीर जो जन तेरा भजन करे ओदा सदा सुखी रखो श्री ये महारानी तड़के का टाइम हो रहा है मेरे सिर ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ बैठ के जाके मैं तेरी तारा रानी कथा सुना जो जन तेरा भजन करे महारानी जो भी कथा रित मन सुनता है ओदा सदा सुखी रखो श्री महारानी तेरी रहन जागांगे जागे वाली रहन दूर जागांगे जिस तरह चार पहर दिन रात होंगे इसी तरह जो भी इंसान दुनिया में आया है जेड़ी ओदी उम्र है वो चार पहर महाराज ने बना के भेजा है पहले जो पहर जरा कि नहीं जन्म है पहला पैर होता जो इंसान दुनिया में जन्म लैके आता है बाल अवस्था होती है उन्हें खेत के खवा रहा है उन्होंने भजन सिमरन करने का कुछ पता नहीं होता जो 14-15 साल की उम्र होती है फिर उन्हें कुछ ज्ञान होता है कि भगवान का नाम लेना जरूरी है उसने महाराज के बेनती करता है कि मेरी बुद्ध प्रकाश की जना साधा मेरी बुद्ध नेत्र का प्रकाश कर कि मैं तेरा भजन कर सका महारानी तेरी रह जा कर दूसरे जो पहर मेरा किया नहीं भजन में
दूसरा पैर होता जो फिर इंसान की जवानी आती है। जवानी भी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो बाल बच्चे भी हो जाते हैं। फिर कलयुग के मुताबिक उन्होंने पालना पोषना कर गई दुनिया झूठ बोल के भी पैसा कमाता है, पैसे लिए फरेब भी करता है। दूसरे पैर भी जिन्ना मर्जी भजन करिए ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਲਈਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠ ਬੁਲਾਦਾ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਧਨ ਦਾਨ ਦੀ ਜਨ ਸਾਧਨ। जवानी में दो चीज़ें बहुत जरूरी है, अन्न और धन। महारानी तेरी रह जागांगे, जागे वाली रह जरूर जागा। तीसरे जो पैर मेरा किया नहीं भजन में, तीसरा पैर होता जो सिर के बाल चिट्टे हो जाते। धियां पुत ब्याह ते असीं सोचते साडी कबीरदारी जिठी कबीरदारी धियां पुत ब्याह तो बाद हमेशा शुरू होती जो पोते पोतियां ते दोते दोतियां हो जाए। इंसान अपने घर दे बुलावे ना बुलावे जेडे पोते पोतियां दोते दोती होंदी उन्हां च मोह माया खा जाता है। जिन्ना मर्जी तुसीं भजन करते हो अंदरला मन उन्हां दे नाल ही लगा रहता। वो भजन कीता फिर व्यर्थ हो रहा है। उसने महाराज के बेनती करता है, भक्ति का दान दीजिए साधन, सच्ची श्रद्धा की भक्ति के मगन कर। चौथे जो पहर तेरा किया नहीं भजन में, चौथा पैर होता है मरण का टाइम। इंसान मरण तो हर डरता है। क्यों डरता है? उसके दिमाग की को गल बुढ़ापे में जाके मर जानी है, मैं दुनिया के चंगे काम भी किए माड़े भी किए। जे मरण बाद उस भगवान के घर हिसाब किताब मेरा शुरू हो गया कि पापा का पलड़ा जो भारी हो गया तो मैं सजा उत्थे मिल जाना। उस सजा को डरता महाराज के बेनती करता है, मुक्ति का दान दीजिए न साधा में, जन्म मरण वाले चक्कर से बाहर कर, महारानी तेरी रह जागा। कि जागन पिंडियां जागे रानी जवाल हो। ये जी जोत आप जगाने ये जुगा जुगा तो जगती आ रही जो जोत है, जो कुछ आया है जोत जो बन के आया है। ओके जाके दसा किस तरह जोत बनया है। जागन पिंडियां जागे रानी जवाल भावा, जगमग जोत जागे तेरी चारों जुग में, महारानी तेरी रह जागांगे, जागे वाली रह जरूर जागांगे। जो भी छाने में पढ़ाया जाएगा बाद में हर साल का अर्थ करके दसांगे की पढ़ाया की मतलब है। अधनीर मंगर अमृता मंगर अमृता सारे जाना जागे ये जोत आए करना तुम्हारे वारे जा। मैया कच्छ में उपजे आपन राजन भुवन राजन, सारे जाना भूले मेरे जाल बाजे चलना तुम्हारे वारे जा। मैया की सरे उपजे तो सारी देवता, तो सारी देवता सारे जामा सारे सकल सने सारे चलना तुम्हारे वारे जा। मैया पंचमी उपजे पांचों पांचवा, पांचों देवता सारे जामा छटा चलना तुम्हारे वारे जा। मैया सत में उपजे सत की सीता, सत की माता सारे जामा में आज मुझे बाते चलना तुम्हारे वारे जा। मैया नौ में उपजे नौ में नाथा, नौ में नाथा सारे जामा में दास अवतारे चलना तुम्हारे वारे जा। मैया प्यार में उपजे तारा रो धरवा, तारा रो धरवा सारे जामा बारे में बारा बाते चलना तुम्हारे वारे जा। मैया तेरा में उपजे तेरा रतनवा, तेरा रतनवा सारे जामा चौला पवन हर काजे चलना तुम्हारे वारे जा। मैया पंदर में उपजे पंद्रह तिथियां, पंद्रह तिथियां सारे जामा घोड़ा कलाए पूरन चलना तुम्हारे वारे जा। कहते माई साहब ने शेर पलानिया, शेर पलानिया
वारे जामा चले आधे राधे जगन्नाथ वारे वारे जाओ तवे तमरियाने गगन रचाया काज रचाया वारे जामा चले आधे राधे जगन्नाथ वारे वारे जाओ नैया लंगर वीरा अरे जा करदा मैंने का करदा वारे जामा मैनू मिले चलो नाले जगन्नाथ वारे वारे जाओ तू काहे डरदा कालिक मेरे बचे मेरे वारे जामा तेरे वारे आवाज़े सहारे जगन्नाथ वारे वारे जाओ कहते नहीं डरदा माता तेरी चोले वाले वारे जामा तेरा तेरा मैंने नाम मेरा तारे जगन्नाथ वारे वारे जाओ जकारा शेरा वाली माई जी दा ढोल साचे दरबार की जय। आद नीर मुख मतलब तुझो जागरी जोत पार। आद नीर का मतलब है धरती में सी पानी ही पानी सी पानी के अंदर एक जोत का प्रकाश हो गया है। वो जोत के मन में संकल्प होया कि संसार बनना चाहिए है दुनिया बननी चाहिए। जोत के विचों सब तो पहले महाभुवनेश्वरी ने पानी में अपने आप बाहर कढ़िया। तुसीं महाराज बैठ जाओ। हाँ जी तुसीं महाराज बैठो इधर आके उधर गल्लां बातां नहीं करनी आपां सुनते नहीं। फिर आराम नाल बह जाओ कि नहीं जाना है। पानी के अंदर जो जग रहा है जो मन में संकल्प होया कि संसार बनना चाहिए है दुनिया बननी चाहिए। जो विचों महाभुवनेश्वरी ने पानी में अपने आप को बाहर कढ़ दी अपनी माया की शक्ति नाल उसने सब तो पहले पानी के अंदर ब्रह्मा जी को प्रकट किया। कहते पहले ब्रह्मा जी को पैदा किया कर प्रकट दिखलाया है ब्रह्मा तू वाला मुझको शक्ति ने आप सुनाया। शक्ति महारानी ब्रह्मा ने कहती तू मेरे शादी कर आप संसार बनाना दुनिया बना देनी। कहते तब ब्रह्मा ने उंगली फेरी किन्ना भस्म और किन्नी ढेरी कीता जो मन भाया मैया ने खेड लिया जग भाया। ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिता तो माता शक्ति संजा च खड़ा है वो ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर नहीं घुमाया तो ब्रह्मा जी स्वाद ढेरी होकर पानी पर तर रहे। दूसरे विष्णु को पैदा किया सब किया बताए जो को जिसको पैदा करता है वो उसकी माए। फिर विष्णु भगवान प्रकट किया इन्हें दस दिता जन्म देने वाली मां लगती सवाल यही रखे। विष्णु भगवान जी कहते तूने पैदा किया मुझको मैं कैसे बरलमा तुझको मैया ने तीन संग शब्द लाया मैया ने खेड लिया जग जाया। विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिता माता शक्ति ने उसको भी पसंद कर दिया वो भी स्वाद ढेरी बन के पानी पर तर। तीसरे भोला जी को पैदा किया मुख से बैन सुनाए हे भोला दोबारा मुझको शक्ति आप सुनाए। फिर शंकर भगवान प्रकट किया बड़े क्रोधवान होकर गया भोलानाथ वही बन। शंकर भगवान जी ने देखे दो स्वादियां ढेरी औरत नजर आती और कुछ नहीं। शंकर भगवान जी कहते पहले मेरा तीसरा नेत्र खोल मैनू ज्ञान होवे स्वादियां ढेरी कित्थों आईयां तू कौन। तीसरा नेत्र जब मैं पाऊं पीर बन जगत जगत कहाऊं हे प्रभु अपने मन भाया। महाशक्ति ने शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खोल दिया। कहते जो तीसरा नेत्र खोलिया उन्होंने पहले ज्ञान होया कि मेरी जन्म की माता। दूसरा ज्ञान ये हो गया कि दोनों मेरे भरा हैं जिहड़े स्वादी ढेरी। शंकर भगवान कहते तीन भजनकार तीन चीज़ां लाऊंगा तेरे तो बाद करना शादी करना। महाशक्ति ने तीन भजन देते शंकर भगवान ने तीन भजन किहड़े किहड़े लाए। पहला भजन सी मेरे दोनों भरा सरजीत का। महाशक्ति ने कड़े में उल्टा चलाया तो ब्रह्मा विष्णु को सरजीत किया। दूसरा भजन सत्या का कड़ा जिहदे नाल भस्म करनी मैनू दे दे। शंकर भगवान ने कड़ा ले लिया हुण पता लग गया सानू भस्म नहीं कर सकता। तीसरा भजन रूप साडी मां वाला है इहदे विच असीं शादी नहीं करांगे। फिर तुसीं एक शक्ति विचों तीन शक्तियां बन जाओ असीं तीन देवते शादी करांगे। उस महाशक्ति के अंदरों तीन शक्तियां बनियां महाकाली महालक्ष्मी
ਮਹਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾ ਸਰਸਵਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਉੱਥੇ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਫਿਰ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਖੁਜਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਖਿੱਚਦੇ 2 ਤਿਨਕੇ ਮੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਤਿਨਕੇ ਮੈਲ ਦੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ 2 ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਧੂ ਤੇ ਕੈਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਣੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਮਿਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਲਈਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾ, ਲੈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਨ ਕੋ ਧੋੜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਧੂ ਕੈਟੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਤਾਲ ਲਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਸਮਾਨ ਲਾਤੇ, ਪਾਉ ਪਤਾਲ ਗਗਨ ਸਿਰ ਲਾਗੇ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਧੂ ਕੈਟੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਕੈਟੋ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਧੂ ਕੈਟੋ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਧੂ ਕੈਟੋ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੀ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਰ ਵਧਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮਧੂ ਕੈਟੋ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਕੜ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ आता, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀਤਾ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਰਕਲ ਸੰਸਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਜੇ 5 ਪਾਦਵਾ 5 ਸਾਲ ਵਕਤ ਚੋਰ ਲਾਤੇ। ਛੱਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਗਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਚਲਦੀ है इंसान चलता है, ਜਦੋਂ जोत बुझ जाती इंसान मिट्टी का हो जाता है। सत में उपजे सत की सीता माता ने रावण के कहर में रह के सत सामने हो गई। ऐसिया सतियां आईयां जिन्होंने दुनिया के सूरज को आंख बंद कर दिता। माद लक्ष्मण में कुश्ती सती हुई है। उन्हें अपनी जिंदगी में बड़ा नाम जपया कि जदों का ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਮਾਤਮ ਚਲੀ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਬਚਾਈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੋੜੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ,
मैनू तो लात ला के टोकरे पा सिर से रख के तीरथ स्थान करा के मेरा कोर कट्टिया जाएगा। उसकी सदी ने लड़ाया कराया कि टोकरा ले लिया, उस वस्त्र उठाया तो बाद पा लिया, सिर से रख लिया है। हुण जिथे जिथे मंदिर गुरुद्वारे जिथे जिथे पता लगता उत्थे लैके जाएंगे। इसी तरह किसी मत्था टिकाने की जो लिजा रही है, टोकरे में पाया, सिर से रखा, उसकी लत्त तो बाहर आ। एक जंगल में छोटा रास्ता सी, एक मानव ऋषि, उन्हें 4-4 फुट दी 16 गुड़ियां उदों के लम्बे पिया है, तप कर रहा रब नूं पाउण लई। जो मानव ऋषि बोलती सदी लंघी, उहदे पति की लत्त मानव ऋषि नाल लग गई। उहदी अगला 16 हिल गई, 16 हिलियां, उहदी समाधि टुट गई। उन्हें शराब दे दिया, पति के मगन में मेरा तप कर दिता, सवेरे सूरज चढ़ूगा तो मेरा स्वामी मर जाएगा। वो कहती सुबह होगा लेकर स्वामी मेरा मरेगा, आज नहीं तो कल फिर सूरज नहीं चढ़ेगा। मैं इतनी भक्ति की कि मैं कल सूरज नहीं चढ़ेगा। रोक देता रात, उसने सूरज को बाहर रखा। जो सूरज देवता चढ़े नहीं, 5-7 दिनों का टाइम बीत गया। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हों के सिंहासन डोलन लग पा, क्योंकि बनस्पति शुक्र लग पी, सूरज बगैर कुछ नहीं पैदा हो सकता। किन्ने देवते किन्ने इंद्राणियां कुश्ती सदी को ला गए। आकर लक्ष्मी महारानी कहती है सूरज छड़ दे, कहती मेरा सूरज डूब जाना, कहती तू सूरज छड़ दे, मेरा सूरज डूब जाएगा, मैं तेन सदी बता दूंगा। तो लक्ष्मी महारानी ने गल कही तो सूरज देवता हुक्म कर दिता, सूरज देवता बाहर आए तो पति प्राण नष्ट हो गए। उस टाइम लक्ष्मी महारानी साथ जोत जगाई, चेतन के नराते असीं मनाउने। साधे बोले सराहने जोत जगा के असीं कढ़ाई का प्रसाद बनाया, पहले जोत को भोग लाया, वो प्रसाद वो पति के मूँह पा के उसने सुनी नहीं दिता। ऐसिया ऐसिया सतियां दुनिया आ चुकी। 7वें बजे सत सीता, 8वें अष्टपदी मात, 9वें बजे 9,84,000 सिद्ध 52 दोगुना परम कीतियां, 10वें 10 अवतार, 11वें बजे 11 रुद्र भगवान शंकर जी के 11 रुद्र अवतार, जिन्होंने विचों लंगर वीर हनुमान जी प्रगट होए। 12वें 12 मास चेत हार विसाख महीने बना। 13वें बजे 13 रतन समुद्र में रिड़किया गया, उहदे चों 13 प्रकाश रतन पैदा किए। 14 भवन प्रकाश, 7 लोग साढ़े ठंडे, 6 लोग ऊपर बसते। 15वें बजे 15 तिथियां, 15 दिन हनेरी रात, 15 दिन चांदनी रात, मत्स्या के पुण्य बना। 16 कला संपूर्ण भगवती आप। माई साहब ने सिंह बुलाने, शेर बुलाने, कहां चली की रात। माई साहब ने सिंह बुलाने, शेर बुलाने, कहां चली की रात। जिस तरह करके का टाइम है, माई शेर सजा रही है तो लंगर भी आगे कहना महारानी हूँ घंटे बाद तो मंदिर खुल जाना, तू कुछ तैयारियां कर ली। महारानी कहती दूर महल में भगता मेरे ने जगह बचाया, काज रचाया, उसमें चली की रात। जो भगता ने काज रचाया, उन्होंने काज को सवारन लिए, उन्होंने आस पूरी करने लिए मैं उत्थे जाना। लंगर वीर आरजा करता, बेनती करता, माता तू मैनू भी लै चल नाल, ये नूर महल मैंने जाके तो लैके जावे। मैं देखा जो घर जाता वो कितनी श्रद्धा सुन रहा है, जिन्हें कर रहे उन्हें विधि ना करते हैं। महारानी कहती तू कहा डरदा लंगर वीरा हनुमत वीरा, मैं तेरे को होवांगी सहाय। तू झंडा लगे तुरना ते पिछे मैं शेर के सवार बाहर आना है। हनुमान कहना माता मैं नहीं डरदा, माता मेरी चोले वाली, तेरा मैनू नाम हार, मैं डरदा नहीं, मैं तेरी सबका भक्तों का प्यार देखना है। अगे के महारानी लंगर वीर पीछे महारानी शेर के सवार पीछे पैरों के बतलाते जाके महारानी हुक्म कर दी घर वाले अपने मन मसादियां का चलते भेटा खाइए, मेरी की भेंट चढ़ा रहे हैं। महारानी जो सारी श्रद्धा तेरी भेंट चढ़ावांगे। तो जी पहला भेंट में तुम मत्था टेकना दोनों ने, ये भेंट आप संगरार वाले दिन करनी भेजांगे। ये सबने मत्था टेकना, चाहे किसी पैसे हो चाहे ना हो, इन भेंट में हाथ लाऊगा इको मकसद होता सारी रात की बैठी चौकी थोड़ी बैठने की मंजूर हो जाएगी। तो साड़ियाँ भैन साढ़े जो भी पिछे है साढ़े, क्योंकि भाजी आ जाओ, क्योंकि मत्था टेकन नाल ही जागरण मंजूर होना है। हमरी पेटा दी जो सारी
हमारी बेटा नहीं जो सारी मान मान मुस्काए गाल माते माते मुस्काए गाल मान मान मुस्काए गाल माते माते मुस्काए गाल जाने अपने तुम्हारी हमारी बेटा नहीं जो सारी जो कोई दुश्मन घर में जावे तो पात्र में चढ़ावे तुलसी पातर में चढ़ावे तुलसी पातर में चढ़ावे जो कोई दुश्मन घर में जावे तो पात्र में चढ़ावे तुलसी पातर में चढ़ावे तुलसी पातर में चढ़ावे हे बेटा श्री कृष्ण बताइए 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 तुलसी पात्र की प्यारी हमारी बेटा नहीं जो सारी मात मान मुस्काए गाल मात मात मुस्काए गाल जाने अपने तुम्हारी हमारी बेटा नहीं जो सारी जो इस बहाने मंदिर जावे फिर पति जी के चढ़ावे पतरी पे चढ़ावे पतरी पे चढ़ावे जो इस बहाने मंदिर जावे फिर पति जी के चढ़ावे पतरी पे चढ़ावे बिन पतरी पे चढ़ावे हे बेटा बोला हो जाइए हे बेटा बोला हो जाइए बिन पत्री जी प्यारी हमारे बेटा नहीं जो सारी जो कोई गंगा मैया दे जावे बतासा के चढ़ावे भोर बतासा में चढ़ावे भोर बतासा में चढ़ावे हे बेटा गंगा मैया बजाइए हे बेटा गंगा बजाइए हे बेटा गंगा मैया को चाहिए हे बेटा गंगा बजाइए फूल बतासे दी प्यारी हमारी बेटा नहीं जो सारी जो कोई माता दे मंदिर जावे जगन करावे सात पारी सजा नारियल में चढ़ावे सात पारी सजा नारियल में चढ़ावे हे बेटा माता को चाहिए हे बेटा माता न चाहिए हे बेटा माता को चाहिए हे बेटा माता न चाहिए सजा नारियल प्यारी हमारी बेटा नहीं जो सारी हमारी बेटा की जो सारी मंद मुस्काया जाएगा खुश महारानी ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਇਆ ਜਾਲਫਾ ਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੁਲਸੀ ਪਾਤਰ ਭੇਟ ਕਰਾਵੇ ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ को चाहिए ਭੇਟਾਂ ਤੁਲਸੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ जो कोई प्राणी शिव घोड़ा बाबा जी के मंदिर जावे बिल पत्री की भेंट चढ़ावे ये भेंटा भोला को चाहिए भेंटा बिल पत्री की प्यारी जो कोई प्राणी गंगा माता जी के जावे तो फूल पतासा भेंट चढ़ावे जिंदगी गंगा स्नान करन जाना हो तो पतासे हमेशा फूल लैके जाने चाहिए उसी ढा के फुल्लां दा डूना लै लो पतासे किनो गब्बे जो जगा दो तो तार दो ਜਦੋਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਬੇਟਾ ਫੂਲ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ ਜਗਤ ਕਰਾਵੇ ਚੌਕੀ ਕਰਾਵੇ ਸੱਤ ਸਵਾਰੀ ਧਜਾ ਨਾਰੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 100 ਦਾ ਚਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ये लाल कपड़ा जो चढ़ाया गया है मंदिर भी महाराणा लै के आंदा उसकी निशानी है ये जो सुक्का ले रखा हुआ है ये त्यानू भगत ने 5 बारी सिर चढ़ाया तो 5 बारी जोड़िया महारानी को बेनती की उसने भवन में खड़ के लोग टीका लवाना औखा लगना सिर कट के किसी ने नहीं करा महारानी ने प्रदान कर दी आने वाले काल की कोई जीवा नहीं कर नारियों को दरखत पैदा किया जिहड़ा सुक्का ले चिंतपुर्नी दरबार में जा मेरे जागरण जा मेरे चौकी में चढ़ावे तो मैं समझा मेरे सिर करके चढ़ाता सुक्का लवेर इस करके चढ़ता चिंतपुर्नी जिंदगी जदों भी जाना हो सुक्का लवेर सवारियां 1.25 मीटर लाल कपड़े बन के लैके जानिया चाहिए दे के वापस नहीं लाना
क्यों वापस नहीं लैनी है, इसका मतलब भी दसते हैं। कालीपुर की माता है, चिंतपुर की माता जी है, जी ये चार माता कालीपुर जिसे पानिया नारियल ना चढ़ता ना मंजूर होता है। चार माता हैं चिंतपुर चिंतपुंडा के चंडी के कालीपुर करते वाले। पांच माता श्री कोल जानिया ਜਿਹੜੀਆਂ वैष्णो होंदियां ਹਨ, पानिया नारियल चढ़ा के वापस घर लाइए तो यात्रा मंजूर होती है। जवाला जी, कांगड़े वाली, मनसा देवी, नैना देवी, वैष्णो देवी, ये पांच माता श्री कोल जानिया हैं। इतने हमेशा पानिया नारियल चढ़ा के वापस आना चाहिए। इसी तरह भक्तों ने भेंट चढ़ाई और जी मोदी भाजी कहते हस हस पुछदी माता मेरी तोले बारे सारे जम क्या मेरे पेट से आया जना तुम्हारे घर जा। कहते और चढ़ावन सजा नारियल पान सफारियां सारे जब बच्चे सिर चढ़ाया जना तुम्हारे घर जा। हे पलक में शीश मलाया जोर दिखाया सारे जम हो रही जय जना तुम्हारे घर जा। हे तनु पवत ने चान लगाया सारे जम उमल उमल जैसे गाया जना तुम्हारे घर जा। हस हस पुछदी माता मेरी चोले वाली, हे भक्ता क्या मेरी भेंट लिया। महारानी और चढ़ावन ध्वजा नारियल पान सुपारियां तेरे बंद ने शीश चढ़ाया, पाँव पलक में शीश मिलाया, जोर दिखाया, हो रही जय जयकार। ध्यान भगत ने ध्यान लगाया, उमल उमल जैसे आया। ये तारा रानी का है प्रसाद अपना अपना खाना, किसी को देना नहीं है, ना प्रसाद बदलना। ये मेरी माई सच्चियां जोता वाले माता काटे सदाई जय। लिखिया जो आया दुर्गे सैब का देवाजी, तेरे बोले आगे जाता रो भैया। कहते जिन्ने तेरा जगन रचा लिया देवाजी। और कौन आगे सब सहता रो भैया। तेरा रूप मन जगन रचा लिया देवाजी। तारा रानी आगे सब सहता रो भैया। काहे तेरा अंगना में पिए देवाजी। काहे तेरा चौक बराता रो भैया। कहते गोबर गोबर अंगना में पिए देवाजी। मोतिया के चौक बराता रो भैया। काहे डागरमा डला देवाजी। काहे डगई बराता रो भैया। तेरा सर्व सोने का घर मांडला देवाजी। इधरो पे डगई बराता रो भैया। एक पुरन लाल रंग लिए देवाजी। भगवान दई बरसाता रो भैया। इधर सबको देने चाहिए, सबको देने चाहिए। नाम दला का बड़ा महत्व है, इधर सबको देने चाहिए। ये ना जला का बड़ा महत्व है, नल सबको देने चाहिए। कहते कौन दिशा को जल लगाइए, कौन ज्यादा जाल मंगाइए। कौन दिशा को जल लगाइए। कौन ज्यादा जाल मंगाइए। काहे रंग लगाइए, इधर सबको देने चाहिए। ये ना जला का बड़ा महत्व है, नल सबको देने चाहिए। कहते पूर्व दिशा को जल लगाइए, पूरा ज्यादा जाल मंगाइए। पूर्व दिशा को जल लगाइए। पूरा ज्यादा जाल मंगाइए। केसर रंग लगाइए, इधर सबको देने चाहिए। ये ना जला का बड़ा महत्व है, नल सबको देने चाहिए। कहते आठ भगत जब होने इकट्ठे, आन बगै जब होने कट्टे। आठ भगत जब होने इकट्ठे, आन बगै जब होने कट्टे। सच की जोत लगाइए, इधर सबको देने चाहिए। ये ना जला का बड़ा महत्व है, नल सबको देने चाहिए। जयकारा शेरा वाली माई जी दा बोल साचे दरबार की जय।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜਾਗਰਣ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਚਾਤਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਗਰਣ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਗਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਮਿਸਰ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਹਵਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸੰਗਰਾਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਾਗਰਣ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਮਾਤਾ ਘਰਾਣਾ, ਮੰਡੀ ਘਰਾਣਾ, ਫੱਗੂ ਮਲ ਘਰਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਾਤਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਪਾਈਆ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੜਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਪੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਹਰੀਕ ਕਲਿਕ ਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਘੱਟ ਵਕਤ। ਇੱਕ ਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੜ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਨਾ ਬਣਨੀ। ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇ ਭੈਰੋਂ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹਿਸ ਵਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਗਾ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਮੈਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭੇਟ ਲਾਓ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ 100-100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਆਉਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਗਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਭਜਨ ਦਾ ਪੇਤਨ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੌਂਪਤੀ ਮੱਸਿਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। उसने दरबार से ऋषि का करमंडा देखा पानी ना भरया है, मूँह में पाता पानी पीन नहीं। कहते जो मूँह बाहर कढ़िया तो करमंडा डिग पिया, खड़का होया, ऋषियां मुनियां समाधियां खुल गई। दरबार से ऋषि समाधि खुल गई। उन्हें देखा कि मेरा करमंडल झूठा करता है। उन्हें धूने में गर्म चिमटा कढ़िया, उस गऊ के 2-4 चिमटे मार दिते। बाकी ऋषि मुनि कह लगे हिंदू जाति का धर्म है गऊ वाल उंगली करना भी पाप है, पर इसने चिमटे मार दिते।
कि साडी पंक्ति विच बैठण दे काबिल नहीं। दरबार शाह रिषी नूं हुक्म कीता तुसीं धूआं वखरा ला लो, तुसीं साडे विच नहीं बैठ सकदे। उन्हें जो समान से लैके वखरा जाके धूना ला लिया, भजन मंदगी शुरू की। साल 2 साल बीते तो सोमपति मस्या आ गई। राजे में संदेशा देता गया आने वाले सोमवार वाले दिन सोमपति मस्या है। नगर में जिन्हें भी साधु संत ब्राह्मण सब नूं मंदिर में हवन जग के बुलाना। उन्होंने एक पंडित जी की ड्यूटी ला दी, उसी सारे संदेशा भेजा। वो पंडित जी महाराज संदेशा देते देते दरबार शाह रिषी कुटिया आ गए, जिथे दरबार शाह रिषी रह रहे थे। की देखते आ गए वो अपनी भक्ति में मगन बैठा है। तो ब्राह्मण ने सोचा जे इन्होंने भक्ति में ठार के मैं नींदा दिता, जे इन्हू क्रोध आ गया तो मैनू शराब भी दे सकता। कहते देख के ऋषि समाधि में भंडार नाल जितना पाया है, ऋषि क्रोध तो डरदा ब्राह्मण न्योता देना पाया है। उन्होंने नींदा नहीं दिता, वापस आ गया। सोमवार वाला दिन आ गया, कांगड़े मंदिर में हवन जंग होया है, जो बैक साइड से हवन कुंड बनया है, उत्थे राजे स्पर्श के वो हवन जंग आया। जो उत्थे हवन शुरू होता है, दरबार शाह रिषी संदेश राजे के संदेश के मुताबिक संत भगत इकट्ठे होकर जा रहे हैं। दरबार शाह रिषी समाधि खुली हुई, यकीन देखता बड़े भगत इकट्ठे होकर जा रहे हैं। एक तोले रुकया, महाराज आप कितने जा रहे हैं? कहते राजे का हुक्म है, सानू अज मंदिर से बुलाया गया है, उत्थे खीर का भंडारा होना। दरबार शाह रिषी सोचता है मैं एडा श्रोमणी ऋषि, राजे ने मैनू अपने जग च नहीं बुलाया, मेरा बड़ा अपमान किया। अपने अपमान का बदला लैन नहीं तरकीबा सोचता है। उन्हें अपनी भक्ति के अंदर 2 जिंदगी वरदान महाराज को पाए सी। वो वरदान किहड़े लै सी? जिंदगी जिहड़ी चीज मैं पैदा करनी चाहां कर सकां, जिहड़े रूप दे विच आना चाहां आ सकां। वो वरदान अनुसार उन्हें महाराज ने हुक्म किया मैं सोने का पक्षी बना। उस पक्षी रूप मिल गया, सोने की चुंझ ला के पैर रुपए दी झांजरा आ गई। तो वो अपने बदला लैन लई अपनी जगह तो उड़ारी मारता है। तो की करता है? ऋषि मुनि जगन करे, ऋषि मुनि जगन करे, सहारा वाली जीवा सोने वाली जीवा, ऋषि मुनि जगन करे। सोमपति आवा पुते जगन, ऋषियों ने जगन रचाया, ऋषियों ने जगन रचाया, ऋषियों ने जगन रचाया। एक ब्रह्मा दूध बना के हवि दा कुंड बनाया, हवि दा कुंड बनाया, हवि दा कुंड बनाया। अपमान किया था जिस जोगी का, एक बदल के आया, एक बदल के आया, एक बदल के आया। उन्हें आया ते बाबा जी, उन्हें आया ते आई, उन्हें आया ते जीदारो पक्षी ने जगह कमाया, अपने ऊपर घाम लगाया, अपने ऊपर घाम लगाया, अपने ऊपर घाम लगाया। होने जानवरों का जाग झम झम करता आया, ओ झम झम करता आया, ओ झम झम करता आया। उस पक्षी ने जगह कमाया, कर सापदा चुक ले आया, कर सापदा चुक ले आया, कर सापदा चुक ले आया। आशा पासा देख के उन्हें सर बकराहे विच पाया, सर बकराहे विच पाया, सर बकराहे विच पाया। ऐसे 2 अप्सरा देख के एक रूप बनाया, एक रूप बनाया, एक रूप बनाया। ए हवि दे जग में ऋषियां शोर मचाया, ऋषियां शोर मचाया, ऋषियां शोर मचाया। ऋषि मुनि जगन करे, ऋषि मुनि जगन करे, सहारा वाली जीवा सोने वाली जीवा, ऋषि मुनि जगन करे। ऋषि मुनि जगन करे, मेरी महारानी जी का ऋषि मुनि जगन करे।
सोमवती मस्या के दिन ऋषियों ने जगह रचाया कपल अंगों दुध मंगा के खीर प्रसाद बनाया। कांगड़े मंदिर में राजे ने कपल अंगों दुध इकट्ठा कराया। कांगड़े सज्जे पासे तीसरा पिपल है जिसके थले खीर का कड़ाहा तैयार हो गया। अपमान किया था जी जोगी का, बादशाह ऋषि ने अपना अपमान समझा, वो भेस बदल के उन्हें रूप को पलटा दिता, अपनी जगह तो डारी मार दी। आया जो पंछी रूप बने आया, उस पंछी ने दगा कमाया, अपने ऊपर खंभ लगाया, सोने की 100 रुपए की झांझर दीवार पर छम छम करता। अपनी जगह से तो उडारी मारी, रस्ते की देखा कि मरिया सप उड़ते उड़ते उडारी थले की सप पैर में साड़िया। उस पंछी ने दगा कमाया, कर्म सरप का चुक लिया, उस पिपल के ऊपर आसन लाया जिथे थले खीर बन रही उसके आके बैठ गया। आसा पासा देख के सर्प कड़ाहे में पाया, आले दुआले देखा मैंने कुछ ऐसा नहीं, सप जरा खीर में छिड़कता है। देखने वाला कौन से इस खाने की दो पसरा तारा ते सितारा गिरजा का रूप बना के घूम रही सी। इस जग को देखते उन्होंने नजरी पै गया कि इन्हें सब समझता है, जे ब्राह्मणों ने खीर खा ली सानू ब्रह्म हत्या लग जानी, क्योंकि साढ़े सामने सब डिगे। उन्होंने दोनों भैनों ने गिरजा रूप में जिथे बेनती की जिथे माता की मूर्ति है, सानू कोई रूप दे ऐसा कि सानू खीर खान को रोक नहीं। तो छोटी भैन महारानी ने केली रूप देता, छोटी भैन को क्यों दिता केली का रूप? दोनों भैनों ने पहले जन्म के कालसी का व्रत रखे। बड़ी भैन ने छोटी भैन को बाजार भेजा फल लैके व्रत पाना। जब छोटी भैन गई उसको मास मदरा की बाशना अच्छी लगी, वो चीज़ा खा के वही चीज़ा अपनी भैन ने लैके आ गया। उस टाइम बड़ी भैन को शराब देता सी, ये तू व्रत रख के नीच कर्म किया, अगले जन्म तेनू भोगना पैगा। उन्होंने पूरा करने महारानी ने छोटी भैन की रूप देता। जो ऋषियों मुनियों देखा खीर तैयार है, उतारन लगे, किसी ने पैर छड़ दिते तो छाल मार दी। हाहाकार मची ऋषियों में, ये कैसा अनर्थ कर डाला इस नीच कुकर्मी केली ने, सब खीर को जहर बना डाला। शराब देता साडा से बना बना भोजन खराब करता। जात पुरखवास नीच झूठ में चली जाती। ऋषि मुनि कह लगे खीर जड़ी जहर हो गई, टोहा कट के दफनाओ, कोई ये पंछी ना खावे। खीर का कड़ाहा बाहर लगा, टोहा पट लगा, खीर पट के थले की देख देख मरिया सप। सोच विचार करते जेकर कहती साढ़े सामने ना डिगदी, असी एक खीर भंडारा खाने सबने मर जाना। साड़ी जान बचाई पर असी शराब देता। जेड़ा शराब दे भगत हुई वो टल है। दूर मैच भी घटना हुई थी, आई 40 साल पहले। जंग बहादुर कोहली की दुकान इधर इन्होंने डैडी की पंजाबी दुकान सी, जिथे रामे की मनियारी दुकान। एक कौकर वीर आता सी, तुहानू जरूर पता है, धोती लाई होती सी। हाँ, वो आके कहता आल, तो उन्हें जंगी ने पिछे उसकी रीस ला दी। बचपन के छोटा जहा सी, कहता आल, वो पासा खाया, मतलब पागल हो गया। वो पागल हो गया। ये सारी बरादरी वो डेरे ते गई। उस रात को मिन्नतां तरले कीते, वो कहता शराब तो मैं वापस नहीं लै सकता, एक चीज कर सकता, ये सही हो जाऊगा, पर एक कमला कहते कहते जरूर होना। अज भी वही तुहानू पता ही, वह शराब जो मिलता नहीं है, शराब भी मिलता नहीं है। किस्मत करो उधार जाओ, ऊंचा करता जन्म होएगा। जन्म राजे महाराजे घर होगा, पालना पोषण छोटे घर च होगी, नीचा कर तेरा बाप। शराब के नालों बर्बाद देता। राजे दूध इकट्ठा किया, खीर बनाई, भोग लाया, संता महात्मा खीर खिला रहा। खीर खिलाने के बाद सब दान दक्षिणा दे के उस मंदिर में विद्या कर रहा है। तो सब संत करने वाला सी, जेड़ा राजे बच्चे की शीशा देने जा रहा है। वो संता महात्मा के आशीर्वाद राजे के घर साल सवा साल बाद एक लड़की जन्म लिया। राजे ने अपने राज बुलवा के पूछा, महाराज मेरे घर लड़की जन्म लिया, नक्षत्र किसका? तो पंडित जी महाराज कहने राजा, ये कन्या बड़े कर्मा के भागा वाली है,
आने वाले जुगां जुगां जो लोग नाम जपणगे कहते की ना रख देना चाहिए कहते तारा छावे पैदा हुई ਇਹਦਾ नाम तारा रानी रख लो 7 साल बाद फिर दूसरी भैन जन्म लैंदी है कहते जो राजे ने दूसरी भैन ने जन्म लिया आ गया कहते जो दूसरी भैन ने जन्म लिया तो राजे के राजपाट के अंदर आ गया तुम इतने हवा आ रहे आ जाओ कहते जो दूसरी भैन ने जन्म लिया राजे के राजपाट के अंदर लड़ाइयां झगड़े माड़ियां खबर आनियां शुरू हो गई राजा घबरा गए लड़की के होते हैं सब कुछ हो रहा है राजे समर्थ ने अपने सारे राज तक बुलवाए ने ਉਹਦੇ राज में जिन्ने भी ब्राह्मण सी सारे ने नगर में सद के अपने महल बुला लिया गुण दोष को इस कन्या ने नव ग्रह कैसे दर्शाए सारे पंडित इकट्ठे करके राजा पूछता मेरे घर जी लड़की होनी हुई है इहदे ग्रह नक्षत्र किस तरह के कहते खोल पत्री पंडितां ने कहा एक कन्या तेरे ते भारी है जल्दी कोई जतन कर ला नहीं तो फिर होने वाली आफत भारी राजा कहते जन्म का तपस्या नहीं करवा दे नहीं राजा कन्या मारा के नाल आने वाली 7 पीढ़ियां नरकी चलियां जांदियां ये कर्म ना जिंदगी कर दे फिर इहदा उपाय है कि बहुत बड़ा राजा एक जंगल का संदूक बना हीरे मोती उहदे आले वाले रख खड़ा विच कुआरी कन्या पा दाज दहेज पाला चंद्रा भागा नदी जी ब्यासा नदी है महापुरुष समय में नाम चंद्रा भागा नदी सी रोड के जिथे इसने कर्म होंगे चली जाएगी राजे ने कारीगर बुलवा ले चंदन का संदूक बना के हीरे मोतियां जड़ दिता अपने मन से पत्थर रख के लड़की को संदूक पाता एक सोने का हार उस लड़की के गल पाता ताला लाया चाबी नाल टकाती 3 वजीर के चौथे पास राजे ने संदूक को मोढे चक लिया जो मोढे चक जा रहे तो लड़की एक आत्मा अपने बाप को भी ना मारनी बाबला लोग धियां पाल पोस के बड़ियां करते बड़ियां करने के बाद ब्याह शादियां करके घरों विदा करते तो लड़की की अंदर आत्मा किस तरह कह रही है बाबल की तेरे दिल आया रीत की नमी चलाई है बाबल की तेरे दिल आया रीत की नमी चलाई भांडों ने बेटों की अपनी आज पानी में पाई है बाबल की तेरे दिल आया तेरे रख सके अपनी बिना करे अपने कोई कदर ना जाने कोई बोल कसी बना ममता दी मन विच तेरे आई है बाबल की तेरे दिल आया तेरे सतना में जगाए दोष सी मेरा उधर देना जो तेरे हर गलिया में देखे आना बाबल दा मुखड़ा गलिया में तू मटिया ले जा ना तेरा जदों ती संदूक पाई बाबल की तेरे दिल आया तेरे सतना में जलाए तेर सचला मेरा पुत देना राजपाठ भी तेरा बच जाता रतन पापिया किसना इंज की जिनकी तू कराई
तेरे दरिया तेरे बिना में चलाए कांडों में देखो कि अपनी आज पानी बेच गए बाबले तेरे दरिया लड़की की अंतरात्मा अपने बाप को भी न मारती की छोड़ सी पहला भी तेरे तू तो बहुत बड़ा राजा से क्यों बोझ बनी थी रानी मापिया के धियां बोझ नहीं होंदियां जिहड़ी धी जमदी है वो अपने कर्म लिखा के दुनिया में आती है जिहड़े कर्म वो भगवान लिख दिंदा है उन्होंने मिटण वाला कोई पैदा नहीं अज तक होया ना कोई उन्हें बदल सकता जन्म तो पहला कर्म लिखे जाते इंसान तुना तो लिखिया पुठिया कर्मा मेट सके ना विष्णु ब्रह्मा लिखनी ऐसी लेख विधाता दी चुम चुम शीश ते सहना तो लिखिया लेख नसीबां दा लैना लड़की की अंतरात्मा कहती कि थोड़ से कहना है तेरे क्यों बोझ बनी थी रानिए रख सकिया घर भी ना घर अपने तू मेरी कोई कदर ना जाने वही गोद नसीब ना ममता दी मैं अपनी मां का 2-4 दिन प्यार नहीं लै सकी कि मन भी तेरे आई की दोष से मेरा कुदरत दा मेरे कर्म लिखे सी तेरे घर जन्म लैरा दे मेरा कोई दोष नहीं है कि दोष से मेरा कुदरत दा जो जन्म तेरे घर लै लै मैं देखा ना बाबल दा बुखड़ा एक बार दी मां मुंहों कह ले क्यों फटिया कलेजा ना तेरा जो धी संदूक च पाई इन्ना चंगा सी बेदर्श गला मेरा घड़ूंगा जमनी का गला घड़ूंगा तेन गिले शिकवे ना करदी राज पाठ भी तेरा बच जाता पर एने दुख ना बाबला मैं रतन भापिया किसी ने की मैंने सोने राज तक किसी धियां ने जम के संदूक दूध बंद करके रोड़िया हुए अज जे मैं कीती कीत कराई रुड़दा जा रहा संदूक छल्ला दे नाल कदी दिल किनारे लगदी है कदी दिल किनारे लगदी संदूक दे विच फिर उहदी लड़की दी अंतरात्मा तो भगवती महारानी को याद करती है किस तरह मेरी नैया डगमग डोले दूर बहुत है किनारा दे दो बात सहारा ओ मेरी नैया डगमग डोले दूर बहुत है किनारा दे दो बात सहारा पानी पानी है नाव पुरानी है हो पानी पानी है नाव पुरानी है विच बने नैया मेरी तू ही ममा उस लड़के की अंतरात्मा अपने बाप को मेरा मार उस भगवती महारानी की अरदास करती है की कहती है कि मेरी नैया डगमग डोले दूर बहुत है किनारा दे दो मां सहारा मेरी अंतरात्मा जब बाहर देखती मुझे पानी पानी नजर आता है पानी पानी है नाव मेरी पुरानी है बाप ने चंदी लकड़ी बड़ी पुरानी बात है बिच भवर दे नैया मेरी
कि लहरों में मेरा सलूक फस रहा है, तू ही मार बचा ले, मेरा हो जीवन तेरे हवाले, मौत ही मौत में बाजा मारे जिसका ना कोई भी किनारा। जब तक बच्चा 1.25 साल का नहीं होता, जो सुता पे हसदा है उसकी भगवान के नाल उस टाइम गलबात हो रही होती। इसी तरह जो उन्हें पुकार की तो महारानी की कहती है, ओ मेरे बेड़े नू बने ला, ओ मेरे बेड़े नू बने ला, मेरा राज सुहाया, मेरे बेड़े नू बने ला। हाँ मुझे समा तेरिया चौकियां निभाए मेरिए, मुझे समा तेरिया चौकियां निभाए मेरिए। ओ मुझे समा तेरिया चौकियां निभाए मेरिए, मुझे समा तेरिया चौकियां निभाए मेरिए। मेरिया चौकियां मने लड़की की आत्मा कहती, माता रानी अज मेरे बेड़े बने बने ला, तेरा राज सुहागा। जे मैं बच गई दुनिया में आ गई, तेरे जो नराते आ गए, मैं भुजे सौ के तेरिया चौकियां भरांगी, भुजे सौवांगी तेरिया चौकियां माए, तेरिया चौकियां लेखे ला, तेरा राज सुहाया तो मेरे बेड़े बने बने ला। लड़की की अंतरात्मा की जो पुकार महारानी सुनी, संदूक हरिपुर गरेरा में आ गया। हरिपुर गरेरा है जो आप देरे चौक तो कांगड़े जाते हैं, तो उत्थे 11 किलोमीटर के पिंड हरिपुर आता है सड़क पर, तो खब्बे आते पिंड गरेरा जो ब्यासा दरिया के कंढे बसिया, उत्थे संदूक आ गया। उत्थे एक ब्राह्मण जी रोज नदी में नहाना के किनारे बैठ के माला फेरदा। पंडित जी ने माला फेरते पे अख खुल गई, सूरज का चढ़ाव हो रहा है, की देखा हीरे जवाहरात का संदूक आ रहा है। पंडित जी के हथों माला छुट गए, हीरे जवाहरात के साथ कहते आला फड़ माला अपनी, मेरा तेरा हुण नाम जपया नहीं जाता, क्योंकि मन में एक विचार आया, माला जपी तो संदूक आ गया, ये संदूक का मेरिया पीढ़ियां दर पीढ़ियां मुकना नहीं। पंडित जी ने कपड़े उतारे कि पानी में चल गए। जितना जितना पंडित जी संदूक वाल जा रहे थे, तो संदूक उन्होंने तो दूर होता जा रहा है। पंडित जी ने गल तक पानी आ गया। पंडित सोच विचार करते कि धारदा चक्कर च अपना मन सोड़ा करवा दिया। पिछे मुड़ के देखा जो कि कालू राम सी महारानी का सेवादार सी, बगला मुखी माता के थड़े सुपरदा सी, जेड़ा मेरे चौक 13 किलोमीटर से पीले रंग का मंदिर आता। तो पंडित जी ने आवाज मारी, तो किस तरह पंडित जी बाजा मारते हैं कि तपिया बाजा मारे, कि तपिया बाजा मारे, तो आजा हुणे आजा, हुणे आजा
तबिया किया गया है ब्राह्मण नूं ते नीच किया गया है कालू राम। तबिया बाजा मारे आ जा तू आ जा हजीज पिया कि कालू राम आया पंडित जी की गल है कहंदा भी उस संदूक रुड़िया जा रहा जे तू पकड़ के लै में आपां दो पुत्तां दा घर लगा। कालू राम ने कपड़े उतारे तो पानी में चला गया। जिदा जिदा कालू राम पानी में जा रहा संदूक अपने आप ही बल आ रहा उन्हें खिंचा किनारे से लैता दोनों ने चक्के से बाहर कढ़ लिया। डूंगी डूंगी नदियां संदूक रुड़ावे फड़ दोहां ने पार लगाया कि तबिया बाजा मार। पंडित जी के मन में विचार प्रकट हो गया एकदम ये जे विचों भरिया होगा डुब जाना ये जो कुछ लगा ने बाहर कालू रामा ये संदूक पहले मैं देखा वो कहता पंडित जिदा तुहाडा हुक्म कर लो कहंदा संदूक मेरा जिहड़ा समान निकलूगा तेरा। कहंदा ठीक है पंडित जी इस तरह कर लेंगे। ताले दे नाल चाबी लटकई ताला खोलिया ते संदूक विच ही छोटी जी कन्या है सज्जे पैर का अंगूठा जुड़ी। कालू राम के घर औलाद नहीं उन्हें एक मन कुछ विचार एक पल में लिया कि मैं माता रानी के छड़े सुपन जाना ये छड़े सुपन का फल मैं अज महारानी ने बख्श दिता। कहते जिस किसी बच्चा ना हो जिदा आप चिंतपूर्णी जाने तो झाड़ू 10-15 मिनट फेरो बाहर जरा बनया बरांडा या जो भी जगह हैगी 5-7 बारी झाड़ू फेरते तो माता रानी नहीं औलाद होनी तो भी बख्श दिंदी है। इसी तरह वो झाड़ू बहारी के चक्कर में उन्हें सोचा महारानी को अज फल देता उन्हें लड़की चक्के के मोढे में ला लेता है कि पंडित जी बाजा मारते कालू राम ने पैसे पाए कहता ला लो पंडित साहब को तुहाडा मैनू तो जी चाहिए मिल गई है। चुप कन्या को गले लगाया दौड़ देख फिर घर वाला है घर वाली पूछा महाराज कन्या कि लैंदी वो कहता भी ना तो कोई सुच्चे वस्त्र पहन के आया वो ना तो कोई सुच्चे वस्त्र पहन के ही कहता ये कन्या अपन माता जी ने भेजी कि माता जी की कृपा न अपन मिली है पकड़ गोद में पाई कि राजा की बेटी ग्रह नीचा दे आई। लड़की टीवी मार के सोचते है ये पल दो पल की जनानी इन्हू पालना पोषना कितना करनी है। कहते उस जमाने में घर में कच्चिया मिट्टी दी मूर्तियां होंगी रंग किया होता उन्होंने घर महारानी मूर्ति पई वो जोत जगा के रख दी माता रानी सानू तो अज औलाद भेजी है असी तेरे कोले अरदास करेंगे जी पालना पोषना तू ही करनी है। महारानी ने उन्होंने फरियाद सुनी हुणी जब साडे महंत लोग दसते कि उस टाइम उस औरत ने दूध उतरा जो भी इंसान दुनिया में बात बचाता है राशन पानी का प्रबंध सादा पहले से होता है ना कोई किसी के आवे जावे ना कोई छेड़ बोल दाना पानी अपना जिन्हें किस्मत लियांदी जिन्ना जिन्ना किसी ने लिखा वो कर्म च उन्होंने खाना जिथे जिथे लिखा जिदा साडे बाबू जी ने जागरण कराया इन्होंने कितों कितों समान लिया किने किने खाना एक भगवान ने सारा का सब का पहले प्रबंध किया है। लड़की की पालना पोषना शुरू हो गई 7-7 साल की हो गई वो रुकमन रख एक वक्त इस तरह का आया रुकमन के माता पिता ने शहरों दूसरे शहर में जाना पै गया 2-4 दिनों कोल बिठाया धीए किसी घर का काम करी या ना करी तेरी एक ड्यूटी सवेरे 4 बजे उठ के बगला मुखी माता के थड़े सफर जाना है। ठीक है पिता जो तुहाडा होना वो माँ बाप जिथे जाना चले जाते हुण कभी इनुआ शिंगार दी कभी टोकरा शिंगार दी कभी झाड़ू शिंगार चाह भी चढ़िया भगत छैने जाते मंदिर से माता के दर्शन कर लगे मैं झाड़ू बहारी कर जावांगी ते महारानी के दर्शन दीदार करके आवांगी। रात में तैयारियां कर लिया जो रात के 10-11-12 बजे उन्हें ध्यान सुपना आया सुपने में उन्हें की देखा कि भगत माता के मंदिर आया है उन्हें सिर कट्टे तो महारानी चरना धर दिता उस मूर्ति उचित का महारानी प्रकट हो गई सिर चक्के धरते रखता छक्का मारिया बोल पकता जय माता कहता जय माता वो घबरा गई इन्ना भयानक सुपना महारानी दिखा दिता हो सकता मैंने मंदिर जाने को देर हो गई। रात के 12 बजे उठ के नहा धो के तैयारियां कर लिया तो मंदिर किस तरह जानी फिर
सवेरे चली रुक्मणी बड़े वेले चली रुक्मणी तारू ताने चलेवा सवेरे चली रुक्मणी ओ जलवा सर पाई रुक्मणी मंदिर नु होई तैयार मंदिर नु होई तैयार मंदिर नु होई तैयार एक करनो ओते सोई कर लिया शिकार कर लिया शिकार कर लिया शिकार हे जग माता दे मंदिर पहुंची भीतर छाती पाए भीतर छाती पाए भीतर छाती पाए हे 5 साल की हो गई कन्या रुक्मण दिया दिखलाए रुक्मण दिया दिखलाए रुक्मण दिया दिखलाए हे रुक्मण कहती है माता इना मान सजाए मान सजाए मान सजाए हे अब जोत है पुत्र रूपा जान लियो मन भाई जान लियो मन भाई जान लियो मन भाई हे शब्द रूप हो दुर्गा बोले मुख से वचन सुनाए मुख से वचन सुनाए मुख से वचन सुनाए हे घर जाके रख जाता मेरा देव रूप हो जाए देव रूप हो जाए देव रूप हो जाए जिस बेरे चली रुक्मणी ओ बड़े वेले चली रुक्मणी तारू ताने चलेवा सवेरे चली रुक्मणी सवेरे चली रुक्मणी चली झाड़ू दे दरबार पता नहीं रात के 12 बजे उधर वस्त्र पाए रुक्मण ने मंदिर वाल होई तैयार नहा धो के सुच्चे वस्त्र पहन ले ते मंदिर की तैयारियां कर ली सिर पर इनुआ उड़े सोहे इनुआ ते टोकरा सिर ते रख लिया झाड़ू शृंगार के बगल में दे लिया ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਪ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਗਰੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਝੁਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇਮ ਗੀਤ ਖੇਡਦੀ ਰੁਕਮਣ ਪੁੱਛਦੀ ਭੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ फिर रुक्मण ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਛੈਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਾਤਾ रुक्मण कहती है माता इना मान सजाई अंदर जो का जो छुपा जा लियो महारानी ने तो नाइट मारी उस रोखे की देखी बैठ के सो गई फिर महारानी ने सुपने जाके दर्शन दीदार दिखे किस तरह सुपने में अंबिका से मुलाकात हो गई सुपने में अंबिका से मुलाकात हो गई मैं देखती रही के पर बात हो गई सुपने में अंबिका से मुलाकात हो गई सुपने में अंबिका से मुलाकात हो गई फूलों में हंस रही थी छोटी सी बालिका फूलों में हंस रहे थे छोटी सी बालिका हंस के लाल लाल प्यारा सवालिका जब मैं पास गई तो पास हो गई जब मैं पास गई तो मेरे पास हो गई मैं देखती रही के बर्बाद हो गई सुपने में अंबिका से मुलाकात हो गई सुपने में
में अंधकार की मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। सुपने में अंधकार से मुलाकात हो गई, मैं देखती रही कि प्रभात हो गई। फूलों में हंस रही थी छोटी सी बालिका, वस्त्र थे लाल लाल, नजारा कमाल का। जब मैं पास गई तो वो मेरे पास हो गई। महारानी सुपने जो ना गल्ला बातें करती है, सुपने अंदर माता बोली मुझसे बचन सुनाई, हे रुकमन घर जाके रख जागा, मेरा तेरा देव रूप हो जाए। माता मैं तो जाती नहीं जा, मैनू तो इन्ना पता कि जाके ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। महारानी कहती जे भगत संत कोई जागा कर ना तैयार होया, इत्थे सेठ राजा हरिचंद है, उहदी धर्म पत्नी तारा रानी हुणे हुणे ब्याह के शहर में आई। वो जागरण वाले की महत है, तू उनको चल जी, तेरे घर जागा कर आएगी। माता पिंड बड़े राजे की रानी मेरे गरीब के घर कितना आएगी? नहीं रुकमन, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾके ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਗਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਓ, ਵਿੱਚੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। मैं कभी तेरा जागरण जरूर होगा, तू पैसे नहीं चाहे ना दे। असी जागरण पकड़ लिया, असी सैकड़ों के मत्तां में चल गए। महबूस नूं गाँव तो सद्या नकोदर वाले, वो गा रहा सी 700-800 रुपया जोर के चढ़िया, 500-400-600 रुपया उपर इकट्ठा होया। 12:30 बजे 12:30 बजे उत्थे भगत इदा का आया, वो बाहरों आया सी कार के उत्थे चौंक उतरिया जिथे जागा हो रहा, उतर के कहता भी बधाइयां वाली भेंट गा। कि महबूस कंद ने बधाइयां वाली भेंट गा दी, सारे उन्हें फड़ के नचाए। वो जान लगे ने, एक 50 की कापी छड़ गया, दूजी कापी खुद दूजी छड़ गई। वो माता रानी ने सारे का प्रबंध किया होया है, ना असी कर सकते हैं, करानी वही सारा कुछ है। साड़ी कोई औकात नहीं है, असी की तुहानूं सुनाना तो नहीं सुना रहे। ये बुलाउंदी भी है, बोलती भी वही है। ये देखा जाए बुलाउंदी तो बुलाउंदा भी वही है, सारा कुछ वही करांदा है। इसी तरह रुकमन हुक्म होया तारा रानी को चली जाए। रुकमन ने झाड़ू बाहर किया, अपने घर आ गई। 2-4 दिन बाद उसके बाप अपनी मां को कहती अपना घर भी जागरण कराना है। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਂ ਭਾਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਮਨ ਮਿਲਣ ਆਈ है। पहरेदार है रानी शाबा की जात की नीच लड़की है, वो बाहर दरवाजे से अड़ के खड़ गई, मैं तारा रानी मिलके जाना है। तारा रानी कहती लैके आओ, देखो कौन ऐसी लड़की मेरे द्वार से आ गई। रुक पकड़े, तारा सामने पेश कर। तारा रानी उसके गले वाली देखी जा रही, क्यों? जो रुकमन रोड़िया तो दाज सोने का हार पा के रोड़िया। तारा रानी क्या गई, उसका हार वो भी दाज में लिया हुआ है। वो कदे अपना गला देखती पई, कदे उसका गला देखती। कहते कदे गल देखे अपना, कदे रुकमन गल हाथ दौड़ के छाती ला ली, पहचान गई। तत्काल ने पहचान लिया, मेरे बाप ने जी लड़की रोड़ी तो वही है। रुकमन नहीं जान सकती क्योंकि उसका खान पान शुद्ध से गले लग के रोती है। तो की कहती है, किस्त करना गिला, किस्त करना गिला, खेल करवा गए, पहन बाजी लगा है। किस्त करना गिला, एक बात दुख जाम ले जन्म, एक रानी बने एक कारण
अपने अपने नसीब कोई शायद बने कर्मा की दुआ है किस्त करना गिला ये हालत मेरी तू शौक ना करी तारा मैं छोटी बहना तेरी तारा मैं छोटी बहना तेरी है होने सिले है होने सिले एकता की दे रतन पापी में आए किस्त करना गिला किस्त करना गिला किस्त करना गिला एक मां की कुख चो लै के जन्म इको मां ने दोनों धियां जमीਆਂ ਸੀ एक रानी बैठे सोने के पहले राज करती एक दादा का कोड़ा होकर गुजारा करती अपने अपने नसीब को शाह है करीम कर मां की दुआ है जो रुकमन से गल ला के रोती तारा रानी रुकमन को साहस होया ਇਹਦਾ मेरा जरूर कोई किसी ने जन्म का संबंध है ਜਿਹੜੀ मेरे गले लग लग रोती कहती जे कहा मेरी भैन शौक ना करे बात कहने तू जात की सी मैंने भिड़ बता क्योंकि मैं तारा बहना तेरी ਐਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੇਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਖੇਡ ਰਤਨ ਕਾਪੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕਰਮਾ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਲਿਆ ਭੈਣਾ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਭਗਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗਰਣ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਪਾਈਆ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾ ਬੀਜ ਮੰਦਰ ਪੜ ਲਈ अर्ध रहते मैंने जागरण साफा दे जे ये साफा जो पकड़िया जाता है जिहड़े भगत ने साफा पकड़िया होगा वो घर अनहोनी घटना हुई वो जागरण कर जाना पैंदा है जिहदे घर जिस तरीक का साफा बच जाता है तरीक अगे पिछे करनी बड़ा औखा काम है जिन्हें तरीक अगे पिछे कर दी उस महारानी ने सारी दुनिया को अगे पिछे कर दिता है नूर महल के एक ऐसी मिसाल है बलदेव राज हो 3 बारी जागरण रखा 3 बारी कैंसल किया सब नूं पता कितना ना सी किसी जमाने अज देख लो कि पटीशन है अज उन्होंने हाली भी जागरण उन्होंने संपूर्ण मंजूर नहीं हो सकिया कराया भी वो भी नहीं होया क्योंकि उन्होंने साफा नहीं किसी दूसरा जागरण कहता किसी गाँव वाले वो भी खड़े पैर कोट बाल वाला थां तो आके उन्होंने तारा रानी खड़ी कर लिया जागरण करना सौखा मंजूर कराना बहुत औखा मंजूर यह कि तुम हम बैठे भावें साथी बैठे 10 बैठे हैं घर से बैठ के सुन रहे हैं जाका मंजूर सुनने के नाल ही होता है इस तरह तारा रानी ने उन कहते भी साफा बना के दे जाई तो तेरे मैं जाका कर दे पर जागरण की विधि सुन ला 10 भैन की चाहिए है कहते सुच्चे मोती चाहिए चौंक बरौनी सोने का टका सोने का गड़वा चाहिए कहती मैं अपनी मां को पुछा कहती पुछ के आके दस दे घर आ गई वो मां कहती मां कहती भी तारा रानी जाका करने तैयार हो गई वो सोने का गड़वा सोने का टका सुच्चे मोती मंगती है वो मां कहती राजे का रानी का होया सी ब्याह असीं देण गए बधाई सानू 5 सुच्चे मोती सोने का लोटा सोने का टका राजे ने नाम भेज दिता है फिर मैं प्रसदी के भांडे च पा के रखा होया किसी भुला भला तक मिहनत तरला करा के जाका करा लेना रुकमन ने सरों का तेल का दीवा पालिया जिस भांडे में उन्हें हथ लाया प्रसदी पैर में सोने का हो गया जिहदे दाने पैसे उस सुच्चे मोती बन गए आके कहती मां तू इन्ना को रख लिया भांडे का सोने ने भरे पै सुच्चे मोतियां कहती जा फिर तेरी श्रद्धा सच्ची तारा रानी को साडा जागा कर दे तारा रानी को आके कहती भैना की समगरी सी कहती सुच्चे मोती चाहिए कहती मैं ढेर ला दिया कहती सोने का मट चाहिए गड़बा चाहिए कि मैं मट रख देंगी तू मेरा जाका कर दे जब तारा ने 2 गल्लां सुनिया वो हैरान परेशान हो गई ये छोटे घर से पढ़ रही घर इतना समान कितना आ गया फिर उन्हें कहा रुकमन बैठ मैं 1 मिनट में आई तारा रानी के घर एक वखरे कमरे एक खंड जो जाती है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੁਕਮਨ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੀ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਸੋਚਿਆ
कि महारानी के घर बराज बन बैठी तो जाका तो हम करना पैना लुकमन साफा ले जा तो जाका मैं तेरा पक्का कर टाइम नहीं लुकमन ने घरों साफा तैयार किया तारा रानी साफा पहुंचा पर राजा किसी ने चुगली लाती कुछ चंद दी लकड़ा धो तो बालदा पर तेरी रानी ने नीचंद कर जाके जाना राजा कुंडा कमांदा सैन घर तो आया उन्हें भी हाल चाल पूछया उन्हें भी चुगली लाती तो राजा कहता मैं इन्हें जाके जाऊँ तो रोक नहीं सकता कहता क्यों नहीं रोक सकता तेरी धर्म पत्नी है कहता रोक मैं इस करके नहीं सकता पंडित जी ने मेरा ब्याह कराया बेटी के उन्हें 7 लीकां गवाइयां जांदियां 6 शर्तां मैं मनवाइयां एक शर्त मेरे घर वाली मनवाई उत्थे किसी मंदिर गुरुद्वारे कीर्तन अखंड पाठ जागरण हुंदा होवे जे मैं मत्था टेकण जाना चाहां तुसीं मैनूं रोकना नहीं मैं इहनूं रोक नहीं सकता सैनपत ने राजे का हथ पकड़ा नहेर ने नहेर ना लैके चीज ने चीरा देता चीरा दे के लूट पा के पट्टी कर दी गिल्ली करके ऊपर लै राजा वो पति व्रता नारी है तेनू ने सेवा पुछी तू ही पढ़दा सराणा दे पक्की कर ते लूट तेरे सारा चुभदा रहेगा ना तेनू नींद आऊगी ना ते छड़ के जागरण दे जाऊगा राजा हा है करदा महलां च आ गया रानी ने पूछा महाराज की गल होई कहंदे शिकार फिरदे मेरे सट लग कोई बैद मंगा के पट्टी करा देने नहीं तो अपने पर्दा सराहना दे पक्की कर रानी ने पर्दा सराहना देता पक्की करन ना पई उधरों फिर जागरण का टाइम हो गया फिर महारानी की अरदासा कर दी की कहती है किस बिद मैया तेरे जागे ते आवा किस बिद मैया तेरे जागे ते आवा हे जागे ते आवा मेरे जागे ते आवा किस बिद मैया तेरे जागे ते आवा आजे आवा के मैं मार के पावा तारा रानी अरदास कर दी है अज मैं किस बिच मैया तेरे जागे ते आवा अज आवा ते मैं मार्ग पावा ना आवा तो मैं धर्म गवावा क्योंकि साफा मैं लिया तो धर्म मेरा भी रहना
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦਾਣਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਆਪ ਸਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਿਆ ਬਦਲਾਵਾ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਦੂਧ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਧ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੇ ਭੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਧ ਚੱਲਿਆ। ਦੋ ਦੂਧ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਭੈਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅੱਬ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ। ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ। ਜੋਗ ਮਾਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਾਤੀ, ਬੁੱਧਾ ਬਾਦੀ ਲਾਤੀ, ਰਾਜਾ ਸੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਾਂ ਦੇਵਾ ਆਦ ਕਰਾਉਣੀ। ਪੈਰੀ ਬੂਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀੜੇ ਜਦ ਬੂਏ ਪਾਲੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਸੰਦੂਰੀ। मैं दला का नेम निभावा, इस विच मैया तेरे जागे ते आवा। छिट के कमांदर रानी मैना जुदरी चोरा नहीं टका। हनेरी रात चोरा लुटने की कोशिश की, एक पैरा हीरा जड़ दिपे। तो तारा रानी ने जो पैरा पूरा लुट लिया, चोरा ने उसने महारानी के बेनती कर दी। माए मैनू रुको दे जाता न तुझारे। माए मैनू रुको दे जाता न तुझारे। गलानी बाजी तारा रानी, नाम तेरे हो गए दीवाने। आज नाम तेरे पैरा का बउआ पैर सी
ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ। ਮਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੋ ਤੇ ਜਗਨ ਬਚਾ ਦੇ, ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਿਭਾ ਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੂਆ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ, ਕੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਆ ਪਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਪੀ ਰਤਨ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਪਰਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪਰਜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ, 3 ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ